मैं समझा देता हूँ यार। तारीख है 6 फरवरी 2023, समय हो गया है 08:20 PM। मैं समझा देता हूँ। मामला अगर पैसे को लेकर के है तो 174 लाख करोड़ रुपया जो छापने की बात हुई, ठीक है, मरियम नवाज से हुई ना। अब वो काम कर रहे हैं। बीच की कोई भी कहानी है, एंटरटेनमेंट समझ ले ना। तो 1 लाख करोड़ रुपए जो है मरियम नवाज शरीफ को काट तो रहा नहीं है, ठीक है। तारीख है 6 फरवरी 2023, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और समय हो गया है 08:23 21 जो भी है, मतलब 8:30 हो रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए मरियम नवाज शरीफ को काट तो रहा नहीं है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ के पास 1 लाख करोड़ की कमी है, हाँ या ना। पर उसके साथ एक पैसा जुड़ा हुआ है, 174 लाख करोड़। मैं घर दिखाता हूँ, ये घर अभी कुछ ही दिन पहले जो है ना, मैं दिखा देता हूँ ना, किसी ने ख़रीदा है, ठीक है। ये घर है, अभी बिका है। सुन ले भैया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। ये देख रहा है, ठीक है। ये वही घर है जिसमें मेरा पेटीएम मॉल से ऑर्डर किया हुआ इमर्शन रॉड का पैकेट चेंज करके मेड इन इंडिया का कर दिया गया। ये झूठ पकड़ा गया। उसी दिन पेटीएम के ऊपर भी जो है पाबंदी लग गई। अब इमरान खान गैंग और बाकी लोग मिल के ऑल ओवर वर्ल्ड में और मेरी एसेट की बात कर रहे हैं। ये मत सोचना, ठीक है, कि यहाँ जो है क्या कहते हैं सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। ये वही रोड है जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। पूरा टाइम 2-3 साल हो रहे हैं, ऐसा नहीं उस दिन बारिश हो रही थी। ये रोड की हालत बहुत ख़राब है, तो रोड तो बढ़िया बनोगी। ये कहीं से कहानियाँ बना ले, कहीं से। इसी जगह पे हाँ एसपीजी वर्ल्ड में पकड़ी गई थी स्मृति ईरानी ने क्या करा, वो बाकायदा आई यहाँ पे। ये इस जगह से ना, ये जो है देखो, ये देख रहे हो दीवार, ये इस दीवार से लेकर के स्मृति ईरानी ने उस दिन खुद आकर के बोला कि इस दीवार से लेकर के मेरा जो घर है, कह रहे यहाँ तक रोड नहीं बनेगी। मैं क्यों नहीं बनेगी? तेरे बाप का राज चल रहा है? मुंह पर बोल के दिखाइयो, माँ का भोसड़ा बहन के लंडे अनीता तंवर और बाकी सबकी। वो छोड़ दे तू, नहीं लौंडे लेकर बदमाशी तो कोई भी दिखा देगा। लौंडे लेकर तो कोई भी दिखा देगा बदमाशी। और सिर्फ माँ की चूत मत होना, बिना मेरी परमिशन के इस कॉलोनी में प्रचार करके दिखा दे। कॉलोनी दिल्ली में करके दिखा दे। केजरीवाल की तो गांड हवाले गई थी मेरे नाम सुन के, समझ में आ गई। ये सब बातें छोड़ दे, पैसा मेरा था, है और मेरा रहेगा, समझ में आ रही है। मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूँ। रोड बनाने पे वो रोड भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे से मिलने आना था। इन्होंने क्या करा, बहन के लंडों ने, डोनाल्ड ट्रंप ने आना था, ठीक है, रोड ठीक ठाक थी। नहीं, पानी तो आ रहा था रोड पे, रोड ठीक ठाक थी। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने आना था उसके 2 दिन पहले ये रोड खोद दी गई पूरी। उससे पहले रोड बनाने का काम नहीं हो रहा था। इस बात का जवाब कौन देगा भाई? एमसीडी वाले कह रहे हैं कि जी हमें तो कमे का बता जी ऑर्डर थे। इससे पहले तेरे पास ऑर्डर नहीं थे? डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हैं? डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले तेरे पास ऑर्डर नहीं थे? तो फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ तेरे से। डोनाल्ड ट्रंप फिर रोड क्यों खोद दी? रोड खोद दी, डोनाल्ड ट्रंप आ नहीं पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी गिरबान पकड़ ली मोदी की, उसने सीधा आना था। उन्होंने जो है ना, ये सामने वाली बिल्डिंग है ना, अभी छोड़ना यार, मरियम नवाज शरीफ जी की बात बाद में होगी। ये सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है एकदम सामने टक्कर पे, यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी जो है बीस्ट मुड़ नहीं सकती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के बंदों ने क्या करा, ये इसको ना ट्विन टावर बोलते हैं कॉलोनी में। यहाँ कुछ बहन के लंडे हैं, भोसड़ी के साले पिटेंगे, भोसड़ी का राम जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के बंदों ने ये ट्विन टावर खरीद लिया, सब जानते हैं इस बात को।
सब सीआईए ने खरीद लिया, क्योंकि वहाँ से उसकी गाड़ी मुड़ नहीं सकती थी। मैं बताता हूँ ना किस्सा। ये बहन के लंडे भोसड़ी के छुछुंदर उठा लाए भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने यहाँ कुछ एक मकान फ्लैट किराए पे ले लिए होंगे, मेरे पास सर्वेलेंस कर रहे, लौंडा नहीं लौंडाबंदी दिखा रहे। बहन के लंडा मार कर सुखवा दूंगा बीच रोड पे। अगर ये खेल खेलना है, चाहे इमरान खान हो, चाहे मोदी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, किसी ने भी अगर बदमाशी का खेल खेलना है ना, तो बहन के लंडो चूचू नाम है मेरा। समझ में आ गई? इस कॉलोनी में ना ये घर सबसे पहले मैंने बनाया था, कोई भी घर नहीं था, एक घर नहीं था इस जगह पे, एक भी। और इसी रोड पे यहाँ पे मैं सो करके ना ईंट का बिस्तर बना करके तब ये घर बना है। वहाँ एक शांति का घर था और आगे ना यादव का घर था, बाकी यहाँ कोई नहीं था। इधर कोने थोड़ी दूर जाकर के खान का घर था। ये भी तो बोलो, क्यों? ये भी तो बोल के दिखाना, सीधी बात है। तो माँ चुदवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए रोका था, क्यों? कि मोदी का कहना था डोनाल्ड ट्रम्प इससे कैसे मिलेगा, मार भी तो उसने खाई। फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने दे दिया झापड़ खींच के। एक ही बात पूछी, वेयर इज हितेश, एक ही बात पूछी थी। बाद में फिर जब रोड की बात हुई तो इन्होंने क्या करा, ये खोद के छोड़ दी। फिर मैंने बोला, मैं कहा ये रोड बन जानी चाहिए। एक ये आ गया बाइक वाला, इससे पहले नहीं था, अब वीडियो बन रही है ना, अब ये बाइक वाला आया। ये बहन के लंड रहते हैं, बाइक वाले रहते हैं वहाँ गली नंबर, ये हो गई 6, गली नंबर 7 में हमास का घर है। उससे पहले तो नहीं थी कॉलोनी में हमास और ISIS थी। तो फिर कौन लेके आया? मैं लेके आया है? मैं लेके आया क्या? फिर मैं बता रहा हूँ ना खेल। अभी कुछ दिन पहले, नहीं कुछ दिन पहले जो है, हाँ, अब पाकिस्तान में सुन बात, यहाँ से रावी पीर की शुरू होती है। अब मैं और रावी बातचीत कर रहे थे आपस में। मैडम ने मेरे को किसी लड़की से बात करने के लिए मना किया है, पर किसी लड़की की बात करने से मना नहीं किया। पहले सुन लो कान खोल के, क्योंकि मामला है लाखों करोड़ों अरबों रुपए का, ठीक है। और बाकी जितने लोग हैं, इवेंका ट्रम्प का मामला जो है, इवेंका ट्रम्प का मामला सिर्फ जो है क्या कहते हैं, हाँ 2 लाख कितने का था पैकेट, जो भी था $1 अरब का जो पैकेट था, वो वहीं तक है सीमित उसका। पर 174 लाख करोड़ की प्रिंटिंग की जो बात थी वो मैंने मरियम नवाज शरीफ को बोली थी, ठीक है। अब यहाँ जो है मामला ये आता है कि ये 174 लाख करोड़ रुपए हार गए मेरे से वैल्यू गेम में। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, ये लोग खेल रहे थे संसद से, ठीक है। हाँ, ये लोग खेल रहे थे उस दिन वैल्यू गेम। ये वैल्यू गेम गए हार, क्योंकि इनकी जो है इसमें चोरी पकड़ी गई। इन लोगों ने जो है 174 लाख करोड़ रुपए में इन्होंने कर दी, उसमें क्या कहते हैं वैल्यू गेम में कर दी हेरा फेरी। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया चैलेंज दिया था ना, भाई मीडिया में मैं ऐसे ही बना हुआ हूँ, ठीक है। और साबित कर दे, तू साबित कर दे, बोल स्मृति ईरानी ने नहीं बोला। अभी जो लौंडा यहाँ घूम रहा था फोन पे बात करते हुए नहीं गया दोबारा से, बगल से निकल के टक्कर मारने के चक्कर में, है क्या कह रहा था वो? बीजेपी गई बिक, मैं आ गया खुंदक में। मैंने कहा बेटा 174 लाख करोड़ रुपए की बात कर, तो बीजेपी में लड़कियों तक की कीमत लगी। अब सुन, बिल्कुल लगी, बीजेपी में लड़कियों तक की कीमत लगी, 2 लाख रुपए एक लड़की के लगे। अब बता, मैंने बोला मैं लड़की खरीद रहा हूं, हैं? इसने कहा कि जो बीजेपी के अंदर जो वॉलंटियर हैं अंदर सेंट्रल के अंदर, 2 लाख रुपए एक लड़की का है। मगर उसके बाद कह रहा जो मर्जी करो, ठीक है। पर 174 लाख करोड़ रुपए मैं बता रहा हूं ना, मरियम नवाज शरीफ को छापने के लिए बोल दिए गए, ठीक है। 100 रुपए की वैल्यू, 100 रुपए का नोट जो नया छप के आया, इसी रोड को सीधा जा, लेफ्ट टर्न हो जा, सामने टक्कर पे मकान है, उसी में एक दुकान है लावण्य में, ठीक है। उस बंदे ने 100 रुपए का नोट दिया, मैंने सामान खरीदा, उसने मेरे को बोल दिया सर ये वही नोट है, तो छपा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैठा शक्तिकांत दास, उस दिन जब बात हो रही थी, मैं कहा तुम पैसे ऐसे नहीं दोगे, मैं नोट छाप लूंगा अपना। मुझे बेवकूफ समझ रहा तू? शक्तिकांत दास ने कहा हाँ भाई ये हो सकता है, ये अपना जो है 174 लाख करोड़ रुपया जो है अगर तुम नहीं दोगे तो वर्ल्ड बैंक से छाप लेगा पैसा अपना। मरियम नवाज शरीफ से बात हुई, मरियम नवाज शरीफ जी ने मेरे को बोला कि भाई क्या कहते हैं इसमें जो है 20 लाख करोड़ का एक पैकेट छपेगा, 1 लाख करोड़ रुपए जो है मैं रखूंगी,
ठीक है, 19 लाख करोड़ आपका। मैंने जी देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो बहुत खुश हुआ आपकी इस ईमानदारी पे, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपये आपका हुआ। अब बात आती है कि मरियम नवाज शरीफ जी और मेरे बीच का लिंक। अब सुनो, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने अपनी सरकार का गलत इस्तेमाल करते हुए, नैब का इस्तेमाल करते हुए, सब जगह होता है, ठीक है। मरियम नवाज शरीफ जी के ठिकानों पे छापेमारी शुरू करी। मरियम नवाज शरीफ जी के होटल, हॉस्पिटल, उनके बिजनेस, खुद यहाँ तक कि नवाज शरीफ को नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। आज क्यों नवाज शरीफ अरेस्ट हुआ मुझे नहीं जानता हूँ, ठीक है, न्यूज़ है तो सही, पर वो एक अलग मामला। भाई देखो, मैं तो किसी के साथ बैठा नहीं हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी और पैसे के मामले में मैंने कोई कमी रखी नहीं है, पर मेरा कहना है जो कहना साफ कहना है। तो नवाज शरीफ जी जो है परेशान होकर के अपनी बेटी के साथ जो है, मरियम नवाज के साथ जो है, वो अपने गांव चले गए। पता नहीं बारादारी की तरफ गए या बलूचिस्तान, ये तो मुझे पता नहीं। वहाँ जाने के बाद मेरे को पता लगा यार काम इतनी डिले कैसे हो गया है। इमरान खान का कहना ये था कि 174 लाख करोड़ के पैसे की जो प्रिंटिंग है वो करेगा। झगड़ा ये था जी पाकिस्तान में, पर तुम क्यों पढ़ रहे हो भाई। इमरान खान कह रहा मैं आपसे जो है, आप मेरी बेटी से निकाह कर लो पॉलिटिकल रीजन से। भाई कर लूँगा, कर लिया, बेटी भेज, नहीं है तो बाढ़ में जा तू। मैं नहीं करता ना पॉलिटिकल रीजन से। मैं कल को जो है क्या कहते हैं तेरी वहाँ गवर्नमेंट और ये वो मैं नहीं पढ़ता भाई। घर के अंदर राजनीति नहीं लाता मैं, घर के बाहर है राजनीति। घर के अंदर कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सही है, हैं? कोई सीबीआई नहीं है, कोई आईबी नहीं है घर के अंदर। घर के बाहर तुझे भर के बात कर ले। इमरान खान का कहना था कि आप मेरी बेटी से निकाह कर दो पॉलिटिकल रीजन से, ठीक है। हम तो नहीं करते भाई, मैंने मना कर दिया। अब जब मुझे ये बात पता लगी तो मैंने यहाँ से जो है, मैंने स्पेशल विजुअल्स ऑन करके मैंने बंदे भेजे। मैं कहा पता करिए जरा मरियम नवाज शरीफ जी कहाँ पे। मरियम नवाज शरीफ जी ने मेरे को ये बात कह दी थी। उसके बाद से इन्होंने जो है मोदी के कहने पे इमरान खान सीक्रेट मीटिंग पे आया और वहाँ जो है उसने क्रैकडाउन शुरू किया। मैंने फिर यहाँ से जो है उसको एक बात ही बोली थी इमरान खान को, ठीक है। मैं कहा देख यार हम तो बहुत प्यार मोहब्बत से बोलने वाले आदमी हैं। पहले तो मैं तू तड़ाक करता रहे ट्विटर पे, कह रहा यार थोड़ा तमीज़ से लिख दिया करे यार, अच्छा नहीं लगता। मैं कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, लिख दिया। अब इमरान खान ने जो है वहाँ पे नैब का गलत इस्तेमाल करते हुए सीधे तौर पे हमला कर दिया। फिर जब मरियम नवाज शरीफ जी को लेने के लिए मैंने टीम भेजी तो जो मरियम नवाज शरीफ जी के पहले पीओस थे, ठीक है, वो उन्होंने कॉन्वॉय उठाया, वो सीधा उनके गांव गए, बिल्कुल गए। मरियम नवाज शरीफ जी घर में जो है खाना बना रही थी। वहाँ जा करके मैंने कहा थोड़ी दूरी रही हो, पहले सारा कुछ चेक किया। फिर मरियम नवाज शरीफ जी थोड़ा हैरान हुई क्योंकि कुछ केसेस वगैरह रजिस्टर्ड थे और इस वजह से नवाज शरीफ जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इन्होंने क्या करा कि वहाँ से जो है क्या कहते हैं मैसेज भेजा मेरे को, कह रहा सर आसपास जो है कुछ गांव के लोग हैं, कुछ मामला चल रहा है गड़बड़। मैं कहा देख ले, मैं कहा तू जाना सीधा, ठीक है। मैं कहा निकाल गन्स। बंदों ने गन्स निकाल ली। उसके बाद वहाँ से कॉन्वॉय जो है मरियम नवाज शरीफ जी को मिला, वहाँ से उनको लेके वह पैसा मेरा है ना यार। एक बात बता, एक परिवार की सिक्योरिटी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए कम होता है क्या? 1 लाख करोड़ रुपए बहुत है, ठीक है, वो भी इंडियन रुपीज़। अब 1 लाख करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ जो है क्या कहते हैं मैंने अलग से जो रखा हुआ है, ठीक है, वो लड़के वहाँ खर्च करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, इनको लेके आए। अब इन्होंने क्या करा, इमरान खान ने फिर से, ये मेरे को बेवकूफ़ समझ रहा है। अरे यार तेरे समझ नहीं आ रही है, जब तूने जो है रबी मीरज़ादा या मरियम नवाज शरीफ जी की शादी मेरे से करा दी, फिर तू क्यों बीच में क्या कहता थूक लगा रहा है यार। नैब की धमकी किसे दे रहा है? नैब वालों ने एनएसजी को फ़ोन किया, एनएसजी वाले कह रहे यार ऐसे कैसे हो जाएगा। अरे भाई साहब आपका काम है सिर्फ कमांडो ऑपरेशन करने का, ज़्यादा आप स्ट्रेटजी मत प्लान करो, भारत मत चलाओ, पैसा मेरा है चाहे कैसा भी हो। अब यही कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर मैं यहाँ रोड पे बात करके बोल रहा हूँ। मैं एक दिन सुबह सो के उठा, डिवाइस चल रहा था, मेरे से कह रहा है अच्छा अगर तेरे पास JSR सिक्योरिटीज़ नहीं होगी, तेरे पास अगर JSR सिक्योरिटीज़ नहीं है फिर तू वॉर कैसे जीतेगा, चल बता। उन्होंने कहा, हमने अपनी पूरा कॉलोनी वालों ने कहा, जो भी बंदा बात कर रहा था कि अपना घर परिवार बीवी बच्चे सब लगाए दाव पे। मैं कहा यार मैं जुआ नहीं खेलता। कह रहा अच्छा कोई बात नहीं, बता तो सही, तू मत लगा, हमने लगा दिया। मैं कहा JSR मिसाइल्स इनोवेशन का नाम सुना है? कह रहे हाँ सुना है। मैं मेरी कंपनी है, वर्ल्ड में सबसे भयानक मिसाइल्स बनाने की कंपनी है मेरी है। उस दिन ये पूरी कॉलोनी अपना घर परिवार बीवी बच्चे सब आ रहे हैं और उस दिन मैं किचन में चाय बना रहा था सुबह उठ के।
अब ये किस मुंह से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो वीडियो बना के बोल रहा हूँ, कर ले बात आके मेरे से। दिन रात जुआ तुम खेलते हो, तो मकान क्यों नहीं खाली करे, चुपचाप चाबी देके जा। बेइज्जत तुम हो रहे हो, मैं हो रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा मैंने आज तक अपने घर में रह के, मेरे घर परिवार ने इस कॉलोनी में किसी को मारने के लिए पैसे पकड़े हैं? किसी से पैसे पकड़े मैंने कि मैं कालेश्वर राणा को मार दूं या भुवनेश्वर राणा को मार दूं और जा करके जो है क्या कहते हैं मोदी से पैसे ले लूं और इधर से ले लूं उधर से ले लूं, बस बात खत्म। और इनकी पूरी लिस्ट बता दूं कहां कहां से पैसे पकड़े हुए हैं? रघुवर दास से किसने पैसे पकड़े? रघुवर दास से किसने पैसे पकड़े? चर्च से पैसे किसने पकड़े? फिर मुलायम सिंह यादव से पैसे किसने पकड़े? महेंद्र सिंह धोनी से पैसे किसने पकड़े? बेवकूफ समझ रहे हो मेरे को? भारतीय जनता पार्टी से पैसे किसने पकड़े? अब ये है मेरी ये पानी की पाइपलाइन। अब इस पानी की पाइपलाइन को तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं कि वो बात वहीं आ जाती है। जैसे यहां पहले जो है मेरा सोख्ता बना हुआ था, सोख्ते में लगा हुआ फिल्टर निकाल के लेके गए हैं, निकलवाने वाला मोदी है। क्यों? क्योंकि मैंने सोख्ते में उससे प्लास्टिक के उसकी एक पानी की बोतल काट करके उसमें छेद करके फिल्टर ऐसा बनाया कि कचरा जो है सोख्ते में ना जाए, साफ पानी चला जाए, ऐसे पानी पानी, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। अब ये कह रहे अब देखते हैं सोख्ता भर जाएगा, ठीक कैसे करेगा? मैंने नाली बनवा दी। इसी कॉलोनी में बेदी था, बेदी मेरे से कहता भाई नाली बन जाएगी, लोग इसमें लैटरिन बहाएंगे। मैंने कहा तूने का पकौड़ी तलनी है इसमें हैं? अब यहां दोनों साइड नाली बन गई और ये देखो कॉलोनी एकदम साफ सुथरी है। जब इन्होंने ये रोड खोद दी और बनाने से मना कर दिया, तब मैंने जो है अपनी तब उसके बाद मैंने जो है ये क्या नाम है आपका, लैम्बोर्गिनी वालों को दिया मैंने ऑर्डर। मैं कहा यार तुम बनाओ रोड, क्योंकि लैम्बोर्गिनी खरीदी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर ऐसा है पहले रोड उस लायक बनेगी। मैं कहा रोड बना फिर। तब ये लैम्बोर्गिनी वालों ने रोड बनाई, ठीक है, एमसीडी से, ऑस्ट्रेलिया पीडब्ल्यूडी की मदद से। नहीं तो ये बीजेपी वाले यहाँ आके बोल के गए कि मेरे घर से लेकर के कम से कम 20 फुट जैसा कुमारपुर में करवाया, कह रहे रोड नहीं बनेगी यहाँ। क्यों नहीं बनेगी बे? अब इन बहन के लंडों की माँ ना चोदूं तो किसकी माँ चोदूं? मैंने फिर ऑर्डर कर दिया 174 लाख रुपए पैसा देना है, बीजेपी बेच, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 को शाम को बीजेपी बिक गई थी। इतना पैसा था नहीं इन पे। 200 अबे 2 करोड़ रुपए अगर कोई पार्टी फंड दे दे तो उसकी आरती और उसकी पूजा पाठ होती है। मैंने तो 10,000 करोड़ रुपए दिया था। ये भी तो बोले, तू है ना एसपीजी बीजेपी का, तो बोल ना। तूने नहीं बोला था आकर के कि सर वैल्यू क्यों जांच ऑफिसर बनेगा इसमें? पैसा नहीं पता तुझे कहां से आया? फिर ये बंदा बन रहा बीजेपी का, वो क्या नाम है, एसपीजी, ठीक है। एलबिट मैं बता रहा हूं ना तेरे को, वो कंपनियां तेरी थी, तूने आके बताया मुझे इन कंपनियों को देखो। फिर फोन किससे पूछ के हैक किया? पैसे का लालच में किया ना, सीधी बात बोलना। कि जब बिहार से जब मेरा वैल्यू गेम स्टार्ट हुआ, ठीक है, और हर मोबाइल फोन के रिचार्ज पे मैं 300 करोड़ रुपए ले रहा हूं, हैं, वहीं से तुम्हारे को बुखार चढ़ गया। मेरे से मैं बता देता हूं ना, मेरे से कह रहे नाली के लिए। मैं कहा मैंने थूकने के लिए बनाई है नाली, ये थूकने के लिए मैंने थूकने के लिए बनाई है नाली। कोई दिक्कत तेरे हैं? तो रात को नशा करके एसपीजी कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं इस कॉलोनी में, हैं? मैं चला रहा हूं। तो फिर डिवाइस में व्हाट्सएप में से हैक लेकर के कौन सर्विलेंस ले रहा है? जुए के लिए? मैं तो नहीं खेलता जुआ, वो तू खेलता, तू समझ। तो कौन था वो बंदा? क्यों मैं आवाज नहीं पहचानता? हैं?
कॉलोनी के आरडब्ल्यू वाले क्या रात को चुपचाप बात कर रहे हैं? मतलब ये सोच रहे हैं कि डिवाइस में कॉलोनी वाले बात कर रहे हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई सुन ही नहीं रहा। क्यों भाई? ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई सुन नहीं रहा है, पूरा वर्ल्ड सुन रहा है? पूरा वर्ल्ड सुन रहा है। फिर ये खामखा की कहानियां लेके बैठ गए। मोदी ने क्या करा? मोदी फंस गया अपने गेम में। मोदी ने जो है अपना फायदा देखते हुए मुझे सपोर्ट कर दिया। मैं कहा बहुत खुशी की बात है जी, मैं भी मोदी को सपोर्ट कर रहा। मोदी ने क्या करा? स्मृति ईरानी और अमित शाह के मारी लात। कह रहा भाई प्राइम मिनिस्टर तो ये बनेगा। ये बात अमित शाह को बुरा लग गई और राजनाथ के लौंडों को, और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जो क्या कहते हैं अपूर्वा सिंह टाइप के लोग हैं, इनको बुरा लग गया। इनको सबको बुरा लग गया उस दिन कि देश को पीएमओ नंबर कैसे दे दिया, पीएम 3236 का। ठीक है, मोदी के गेम की कमी पता है क्या थी? सिर्फ मैंने मोदी को पहले ही कहा था, आदित्य योगीनाथ के बारे में भी। मैं कहा ये तो खुद तो मरेगा, तुझे भी मारेगा। मैं कहा मैं तो नहीं करता तेरे साथ काम, समझदार को इशारा काफी है। जब उत्तर प्रदेश में एक लड़की का 2 बार बलात्कार होता है, उसको जान से मारने की कोशिश की जाती है रोड पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इवेंका ट्रंप वहां से हेलीकॉप्टर भेज करके CIA वाले एयरलिफ्ट करा के उसका इलाज अमेरिका में कराते हैं। वो लड़की आज भी अमेरिका में रह रही है, तो इनको दिक्कत हो गई। इस बात का जवाब कौन देगा? तब जाकर के 400 बीजेपी के एम्प्लॉयज ने, एम्प्लॉयज ही बोलूंगा इनको मैं, या वॉलंटियर तुम समझो, इन्होंने जाकर के मोदी का घेराव किया और एक 7 स्टार होटल के अंदर कमरे में स्मृति जुबिन ईरानी ने मोदी को जो है होस्टेज ले लिया। एसपीजी वाले जवाब देंगे ना। बाद में एसपीजी गार्ड्स हटा करके नकली एसपीजी गार्ड्स आए जो कि न्यूज चैनल के प्रेस रिपोर्टर्स थे। मुझे क्या लेना देना भारत सरकार में, सेंट्रल में मोदी जो है क्या कहते हैं होस्टेज है या नहीं है, भारत सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट समझेगा ना। मैं क्यों दिमाग लगाऊं? जिस दिन से मोदी ने मुझे पीएम नंबर दिया और गढ़वाल में जब मोदी फंस गया, खुद मोदी के कान में जाकर के बंदे बोल रहे हैं कि अब यहां से तू वापस कैसे जाएगा। मैंने अपनी टीम से जो है MI-17 हेलीकॉप्टर नया वाला भेजा, ठीक है, एटनॉप भेजा। मैं कहा लेकर निकाल उसको वहां से। उसने उसी दिन मुझे वहां से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बेल्ट नंबर दे दिया। तो मोदी जिंदा है या मरे तुम समझो। मेरे से एक दिन बात हो रही थी, मैंने मोदी को सीधे कह दिया, मैंने कहा देखो साहब ऐसा है, आपके घर परिवार का मतलब 5,000 करोड़ समथिंग और करके मैंने जिस दिन उन्होंने प्रेसिडेंट बेल्ट नंबर दिया दे करके मैंने कहा आप अपना सिक्योर है। ये उसको मारने पे उतर गए। कौन अपूर्वा सिंह है? कौन अपूर्वा सिंह? ये पैसे वालों का खेल है। ये बहन के लौड़े भोसड़ी के। हाँ, अपूर्वा सिंह ने क्या करा? अभी ये क्या नाम है, चित्रा ओम का नाम याद है? इसी मकान में अभी कालेश्वर राणा बाहर आया था, कालेश्वर राणा के मकान में एक दिन एक बंदा आया किराए पे, पता नहीं ये जानता नहीं जानता। चित्रा ओम ने उसे भेजा, मैं बता रहा हूँ ना, प्रेस रिपोर्टर जो है, चित्रा ओम ने भेजा उसे और 3 करोड़ रुपए और रिवॉल्वर के साथ। हाँ, उसी दिन। ये पता नहीं कौन सा गेम खेल रही है, मैंने उठा के बाहर फेंक दिया। अब 74 लाख करोड़ रुपए का पैकेट, अभी बात हुई, मरम नवाज शरीफ की टीम ने कहा भी तेरा 74 लाख करोड़ रुपए का पैकेट जो हमने छपवा दिया। ठीक है, पैसा कहाँ है? बोलो भाई तेरे घर के पास ही रखवा दिया है। तो ठीक है, बात खत्म है जी, कैरम वर्ल्ड दे रहे हैं, बात खत्म है। समझ में आई? मैं कहा आप पूरा 174 लाख करोड़ का छाप लो, बाढ़ में जाओ ना तुम चलाना बीजेपी, इसलिए चल रही है बीजेपी, इसलिए मोदी बना हुआ है। हमने पैसा वसूल लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वर्ल्ड बैंक में ले ली हमने एंट्री। बिल्कुल। गैम्बलिंग तुमने कहा ना, गैम्बलिंग, मुझे तो पता भी नहीं था गैम्बलिंग की अदालत अलग होती है, होगी। उसके बाद अमान ग्रुप से पैसा लेना देना मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जानता ये कौन सी कहानी है। मकान तो बहन के लंडों को खाली करना होगा, मैं तो दे दूंगा पैसा मकान खाली कराने के लिए किसी को भी। गैम्बलिंग के लिए बहुत बंदे हैं, मिनट में खाली कराएंगे वो, मैं नहीं सुनूंगा किसी की।
तो भाई मेरे घर के आगे की पाइप तोड़ने वाली सुपर वॉइस तो सबने सुनी है स्पेशल हैं। अबे यार मेरी छत के ऊपर जाके बियर की बोतल तोड़ रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, कौन फेंकेगा? या तो इधर वाला मकान वाला या उधर वाला मकान वाला। यही बात उस दिन क्या कहते हैं इसने कही, RWA प्रेसिडेंट ने। अरे यार मैं नाम भूल रहा हूँ यार, RWA में प्रेसिडेंट है बंदा जो RWA में जो प्रेसिडेंट है, कह रहा यार छत पर तेरे यार, या तो उधर से फेंकेगा इधर से, या सामने से कोई फेंकेगा। क्यों भाई? मैं बताता हूं, अगर मैं यहाँ अभी कॉलोनी में मेरा किसी से झगड़ा हो गया ना, तो उसके 5 दिन बाद उसके घर सफेदी करा हुआ मिलेगा, क्योंकि उसने जिस बंदे से पैसे लिए वो आके पैसे दे के जाता है। चोदना सिखा रहे हो मेरे को हैं? ज्यादा दिमाग है तुम्हारे पास? अभी शहबाज शरीफ ने क्या बोला कि मेरा मकान धर्मेंद्र ने किराए पे लिया, ठीक है, धर्मेंद्र शहबाज शरीफ का रिश्तेदार नहीं है, क्यों यहीं उसे मां चुदवानी थी इसी घर में आकर अपनी। फिर क्यों लिया? मैं भी तो पूछूं भाई, मैं भी तो यही पूछना चाह रहा हूं, धर्मेंद्र ने मकान किराए पे क्यों लिया? और कोई जगह नहीं मिली उसको हैं? ये बात मरियम नवाज शरीफ पूछेगी ना अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से, वो छोड़ दे। ये इतने दिन से यहां जो दिमाग लगा रहे, मतलब ये मनी मन सोच के बोल रहे हैं, ये सब के सब मनी मन सोच के बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे थे इसको पता नहीं है इनका कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले आते ही यहाँ पे, वो याद है अंगद कोड, अंगद आके यहाँ पे कह के गया, 5 पुलिस वाले थे, उनमें से 2 या 3 तो कोविड में मरे हैं, कह के गया करा तू कॉलोनी वालों को हाथ मत लगाइयो, क्योंकि बेटा थाने में चुदाई तुम चलवा रहे हो, मैं नहीं चलवा रहा। बता क्या कर लेगा मेरा? पूछो विनोद से, विनोद यहां नहीं आया। जब मेरी मनोज गुप्ता से बात हो गई है तो उसका समझ नहीं आ रही है। ध्रुव एरोनॉटिकल्स किसने मांगी? मैंने मांगी हैं? अबे चूतिए, विनोद से बोल, बहन के लौड़े, साकेत कोर्ट में खड़ा होकर के, साकेत कोर्ट में खड़ा होकर के तूने ध्रुव एरोनॉटिकल्स की बात बोल दी, तो वहां लिखने वाला कोई है ही नहीं। एक काम कर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बंदा हायर कर जो सुपर वॉइस लिखता हो, पैसे मैं दूंगा। सरकारी बंदा हायर कर और यहीं बैठा कॉलोनी में 10 बंदे हायर कर, रोज की सुपर वॉइस लिखे दिन रात की, अपने आप पता लगेगा क्या बोलते हैं। हम भी तो देखें इस देश में ऐसा कौन सा कानून और पुलिस का सिस्टम है जो काम नहीं करना चाहता। फिर हद हो गई। तो अबे तो एसपीजी सिक्योरिटी का माँ छुदवाने के लिए दिया मेरे को हैं? जब बिहार में मैं था, भागलपुर में ही मेरी एसपीजी सिक्योरिटी ऑन हो गई थी हैं? फिर किस किस का दिक्कत हो गई? फिर तो अब मैंने कहा था ना, भारतीय जनता पार्टी में अपूर्वा का नाम लेकर सबकी रेल बना दूंगा। अगर मेरी भागलपुर में एसपीजी सिक्योरिटी ऑन हुई है तो अपूर्वा को क्या दिक्कत है? तू है क्या मां चुदाने का? तुम्हारा कंपटीशन, पैसा है मेरे पास। हाँ नहीं, अभी मैं चलने का तरीका बताता हूं। इधर से आएंगे, उधर ऐसे करके यूं जाएंगे, कहेंगे धनुष बन गया। वाह भाई, क्या बात। हम्म 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 हाँ। अबे ये खड़ी वो बाइक, ये ले, इसी बाइक के पीछे पड़ गए, इसकी बैटरी निकलवा दी। ठीक है, उस दिन से खेल शुरू हुआ। नितिन गडकरी ने किसी को फोन किया
और उसने आराम से रात को बैठ करके, हाँ ये रहा, आराम से रात को बैठ करके बैटरी निकाल ली, बैटरी निकाली और कुछ नहीं किया। एक घर ये रहा, 3 बंदे इन्वॉल्व थे। मैं बेवकूफ लग रहा हूं? बिल्कुल। बैटरी इसकी निकाल ली। मैं कहा बेटा तुम्हारी बैटरी निकली, अगले दिन न्यूज पढ़ रहा हूं इनका चंद्रयान मिशन फेल हो गया। अब तो सिवन मैं कह रहा हूं, सिवन का बंदा यहां दुकान से पैसे वसूल रहा है। ये रहा जगदीश मिश्रा, वो मेरे घर में एसपीजी में क्यों आ रहा है? पैसे का बोरा क्यों रख रहा है? मना करके दिखा दे। अबे एसपीजी सेल्फ चलती है हमेशा, किसी दूसरे की नहीं चलती। फिर मैं भी तो सुनूं। इनके सुनतर है। मेरे को क्या पता है यार पिप्पा बाल्टा क्या होता है, उस समय मेरे को थोड़ी पता था। 7 महीने पहले तो एडमिशन, वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन आई है, 7 या 8 महीने पहले। मुझे नहीं पता था उस समय कि पिप्पा बाल्टा क्या होता है, कैनिबलिज्म क्या होता है, मुझे क्या पता। मैं तो सोचा भी नहीं था कि भारत के अंदर ये नरभक्षी होते हैं ऐसे लोग। उस दिन यहीं पे मैं घूम तो रहा था, बारिश हो रही थी, मरम रावत से बात हो रही थी ना। मरम दिस इज माई हाउस, देखना है, ये देख। नहीं ये नहीं, उसके बाद कह रहे आईजीएल की पाइप तोड़ देंगे। मैं एक दिन बीफ खा के आया, आ करके, हाँ होटल से भी आ करके मेरी बाहर की से नॉब बंद कर दी, बाहर से नॉब बंद करके चले गए गैस की। क्यों? क्योंकि मैंने बीफ खाया था। मैं पिट, फिर नहीं पीटते भी हम फिर तभी ऐसे नहीं मारते, मारेंगे बहाने से। कॉलोनी से बाहर निकल फिर बताएंगे तेरे को। बस रोड टैक्सी जहां चढ़ेगा वहीं पिटेगा तो बेटा, तू जिस मर्जी को बुला ले तू। वो देख रहे हो बैग, जब मेरी बीडीएस की ड्यूटी लगी तो जानबूझ के यहाँ पे कचरे के बैग रखने शुरू कर दिए मैंने, रखने के शुरू करे। हाँ हाँ हम पहले ही हमने साइन करा लिए थे इनसे। पैसा में भैया ऐसा है, मरियम नवाज शरीफ जी से बात हुई मेरी, 20 लाख करोड़ का एक पैकेट है, 5 20 5 100, 5 और 2 7, 7.5 पैकेट के लगभग हुए। 8 पैकेट मान ले, ठीक है। 8 पैकेट में 8 लाख करोड़ रुपए इनका हुआ, ठीक है। 8 लाख करोड़ रुपए इनका हुआ। 8 लाख करोड़ में आप 2 लाख करोड़ और जोड़ लो, 10 लाख करोड़ पे आप रखो। 174 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ माइनस करो, 164 लाख करोड़ रुपये मेरा हुआ। और 2 लाख करोड़ रुपये इनका मुंह पे फेंक के मारो, ये पकड़, हिसाब बराबर। उस दिन हाँ मैं ऐसे यहाँ पे बीड़ी पी रहा, वहाँ से मेरे को गाली गलौज करे जा रहा है पीएमओ से। लक्की की एसपीजी उठा रखी होगी, ठीक है। ये है एग्जैक्ट ये पॉइंट था। मेरा पीछे पड़ता है, कहता है यार ये कैसा एसपीजी है। मैं चलते हुए मैंने कहा बीड़ी पी रहा था, मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। मैंने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा। मैंने यहाँ बीड़ी पकड़ी और सुख विदिन ए सेकंड यहाँ से पीएमओ। उस दिन से इनकी हवा लेती है सबकी। इंटरनेट पे जैसे ही मैं कोई वीडियो देने लग जाऊं, अपलोड करने लग जाऊं, या तो इंटरनेट बंद कर देंगे या इंटरनेट की तार तोड़ देंगे।
चलाता रहे बीजेपी, हमें क्या मतलब। 174 लाख करोड़ रुपए हमने ले लिया अपना, बाढ़ में जा तू। अभी 2400 लाख अरब डॉलर का पैकेट है, अब एक पैकेट छापना है। वो एक पैकेट इवेंका ट्रम्प को मैंने बोल दिया 1200 लाख अरब डॉलर का वो छापेगी, और 1200 लाख अरब डॉलर का पैकेट जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान में वॉल्ट बनेगा, ठीक है। वॉल्ट फिर यहाँ ट्रांसफर होगा, बाढ़ में जाओ। पैसे में मैं अपना पैसा छाप रहा हूँ ना, बस। 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग जो है मैंने मार्केट में छुड़वाया था। पैसा मेरा है। ये अबे कैनेबलिस्ट है, कैनेबलिस्ट है। हाँ, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन खुली तब पता लगा कि यहाँ के लोग भी पिप्पा और बाल्टा में इन्वॉल्व है। मैं क्यों जमानत दूं किसी की? मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। मैंने नहीं किया कैनिबलिज्म वगैरह, मेरे को जरूरत ही नहीं है। मैं अपना मस्त रहता हूँ। अब तो हाँ 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 हाँ। अबे तो पाकिस्तान का कोड मैंने बनाया है। ये सामने वाली पूरी लाइन पाकिस्तान के कोड में बनी पड़ी है, मैंने बनाई है। पूछ ले आईबी से, मेरा आईबी का नंबर 1717, पूछिए जरा आईबी वालों से। ये यहीं कोने पे खड़ा हुआ, अभी अनवर खान आया ना, यहीं कोने पे खड़ा था अलकायदा वाला। फिर खुद बोल के गया। उसी पैसे में बीजेपी खरीदी है। मतलब भारत सरकार नंगपने पे उतर जाएगी है कि मतलब भारत में रह रहा है तो सारा पैसा जो हितेश का है वो भारत का है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो अंबानी से बीजेपी और भारत सरकार वाले माँ चुदवाने के लिए भोसड़ी का पैसा लेते हैं। मैं तो सीधा बोलने वाला आदमी हूँ, तो मैं भी तो सुनूं। हाँ हाँ भारत सरकार सिर्फ इनकम टैक्स, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी बात बड़ी कर रहा हूँ ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का माँ चुदवाने के लिए खोला है। भारत सरकार मेरे पैसे पे इनकम टैक्स ही तो लेगी, भारत सरकार इनकम टैक्स ही तो लेगी ना मेरे पैसे पे। और वो भी जो कल के ऑर्डर हैं, उन्होंने साफ कह दिया यार इतने पैसे के बाद इनकम टैक्स बनता नहीं है। फिर अच्छा 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 इनके घर परिवार का क्या मामला है, मुझे क्या लेना देना यार।
हम्म। मनी मन में मनी, हाँ वही। अब उसके बाद क्या खेल सुन, इसने तेरे से शादी कर ली, इसने तेरे से शादी कर ली। हाँ हाँ। अबे मेरी बात सुन, सारा खेल पैसे का है, हैं? बहन के लंडो, पैसा तुमने कमाया तो तुम बात कर लो मेरे से, तो अपनी माँ की चूत में जाओ ना। नाम के लिए तू कोई भी हो, शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन नेम। नाम से तो कोई हो। अबे खुद श्री राम आगे खड़े आज हो जाएंगे मेरे आगे, मैं तो नहीं देने वाला पैसा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत छोटी चीज है भाई, कमा ले अपने आप, तेरा नाम श्री राम है तो। यही जवाब तुमने दिया ना मेरे को, ये पैसा नहीं देते भैया। हाँ 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 हाँ। नहीं मैं नहीं जानता था भागलपुर में पिप्पा बाल्टा क्या होता है, मुझे नहीं पता। ओहो अच्छा, वो ईरान से फिर नई एजेंसी को बुला के लाए जूदा वालों को, हैं? अभी घूम तो रहा था, इसकी 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 खबर एडवांस में इसकी बीवी ने दे दी। अभी अभी घूम तो रहा था। नहीं नहीं, फिर कौन सा गाना सुन रहा है, उस गाने के साथ यहाँ पे सब उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। फिर कौन सी फिल्म देख रहा है। हाँ हाँ वही चल रहा था ना भाई, तुम कौन हो तो खामखा। नहीं नहीं फिर तो, नहीं नहीं फिर पता है क्या, यहाँ पता नहीं कितनों ने तो बोल दिया औरतों ने कि तेरे से शादी कर ली, और शादी के बाद अब उसी मकान में अपने पति बच्चों के साथ रह रही है, ज्यादा शानी बन रही है, हैं? तो एनएसजी वाले ले आए कमांडो ट्रेनिंग के लिए कि अब इसके पास पैसा मत भेजो, और खुद एनएसजी वालों को जरूरत पड़ गई। मैं नहीं लगाता दिमाग। नहीं बीच में कॉल कनेक्ट कर रहे हैं। हम्म 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 हाँ हम्म हम्म हाँ हाँ हम्म हम्म सबको मिला के हैं, सबको मिला के मैंने यही बात जो है ना मरियम नवाज शरीफ को समझाई। मैंने कहा मैडम ऐसा है, अब धीरे 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 पता लगता रहा, मुझे क्या पता था। मैं कहा मैडम अपना अपना पैसा साथ रख के आराम से बैठ के मूंगफली खाएंगे। ओ शादी का कोई बात नहीं है भाई, घर परिवार ने, आपके भी घर परिवार ने कह दिया कि भाई तेरे से शादी कर ले, आपने उनका मान सम्मान रखा, ठीक है, आपने हाँ कर, कोई बात नहीं, बैठ के मूंगफली खाएंगे। तो क्या दिक्कत क्या, पैसा हमारा है ना। राबी को मैंने समझाया, मैंने कहा देख
यार ये बीजेपी बीजेपी के चक्कर में मत पड़, ये बिक चुके हैं, ये भिखारी हैं ये लोग। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं तो वो इमरान खान ने किया ना, वो इमरान खान जो है मरियम नवाज शरीफ जी को ऊपर कह रहा कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है। हाँ हाँ, उसी बात पे लेके कि इंडिया से पैसे छापने का, जब भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शक्तिकांत दास, मेरी आर्ग्यूमेंट है ना, मैं कह रहा हूँ ना मोनी सलाई जी को, मेरे अटॉर्नी है, आप वहां पे अदालत में एक ही बात कहो कि सर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैठा हुआ गवर्नर शक्तिकांत दास इस बात की परमिशन दे चुका है, साइन कर चुका है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है? फिर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है? फिर मरियम नवाज शरीफ और उनके घर परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे लग जाएगी? फिर नवाज शरीफ जी कैसे अरेस्ट हो जाएंगे, या उनकी टीम को कैसे अरेस्ट कर लोगे मनी लॉन्ड्रिंग में? अभी एक लड़का जो है, क्या नाम है, इमरान खान नियाज, पता नहीं किसको तो अरेस्ट किया था इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। कुछ प्रेस रिपोर्टर भी पकड़ रहे थे ना, नैब वाले। मैं नैब से पूछना चाहता हूं सर, तो हम तो मानहानि ले लेंगे ना, हम तो मानहानि ले लेंगे ना सर, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? आप ये कह रहे हो कि भारत पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है, जरूरी थोड़ी है सबकी हो। क्या इससे पहले क्या कहते हैं, समझौता एक्सप्रेस वगैरह शुरू नहीं हुई? इमरान खान के कहने से बिजनेस खत्म हो जाएगा? तो किस वजह से इमरान खान ने अपनी बेटी की शादी मेरे से करवाई, मेनका की शादी मेरे से क्यों करवाई इमरान खान ने? मतलब इमरान खान के नजरिए से देखो तो सब कुछ सही है, सुनने समझने वाली बात है ना, इमरान खान के नजरिए से सब कुछ सही है, ठीक है। तो इमरान खान कौन होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे लग जाएगी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शक्तिकांत दास ने कह दिया कि भाई इसका 174 लाख करोड़ रुपए है, 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी को देना है, 172 लाख करोड़ रुपए बनता है। तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ के परिवार पे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे लगेगी, मैं ये पूछता हूँ। अरे भाई साहब, वही तो मैंने फीड चलाई ना कि ये यहाँ से सीबीआई वाले को बुलाया, शुक्ला को। शुक्ला ये कहता है, अरे भाई शुक्ला की अपॉइंटमेंट पंडित उमाशंकर शुक्ला जातिवाद पे मैंने करवाई क्या? इन्होंने करवाई। मैं जिससे मिलने जाऊं उसके नाम का या उसकी शकल का मिलता जुलता बंदा उठा के कभी उधर बैठा दे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठा दिया शिवशंकर मैनन ने, क्या नाम उसका, जयशंकर मैनन ना, क्या है, उसको बैठा दिया। मतलब मेरी शकल का मिलता जुलता, क्यों उससे पहले नहीं दिख रहा था कोई तुम्हें? ये जवाब कौन देगा फिर? ये जवाब आप दोगे ना सर, मैं नहीं दूंगा ना। ये जवाब आप दोगे सर, मैं नहीं। भाई मानहानि, मैं क्या कह रहा हूँ, जयशंकर मैनन है वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है, फिर मेरी जैसी दाढ़ी का कोड, मेरे जैसे कपड़े का कोड, आज इसने क्या कपड़े पहने हैं, नहा के कितने बजे निकला है, ये सारा खेल मैं खेल रहा था। फिर किससे पूछ के खेला और क्यों? जवाब तुम दोगे, मैं दूंगा? किस खुशी में? पैसा तो हमने ले लिया, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, 174 लाख करोड़ तो हम ले चुके हैं, आरबीआई से साइन करा लिया था हमने। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब मेरे पे हमला हुआ, किसी ने किया हो, मुझे क्या मतलब भाई, मेरे पे हमला हुआ, मेरी उंगली टूटी, 50 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, एसपीजी सिक्योरिटी वाले देंगे। फिर एसपीजी सिक्योरिटी का क्या मतलब है भाई? रोड पे तो हुआ नहीं कि बात टाल जाओ, मैं घर के अंदर था अपने, बाकायदा मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया है, मैं चाहता बंदा मार देता उस दिन। उससे ज्यादा ताकतवर हूं मैं। 50 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और हर सिक्योरिटी वाले 50 लाख रुपए ये भी तो दोगे। मानहानि तो मैं लेके रहूँगा। मैंने लगवाई सर। एक बात बताओ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरे भाई मैं नहीं देखता ना सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीरियल का ग्रुप मैंने बनाया है? मैंने तो नहीं बनाया। बहुओं का ग्रुप किसने बनाया? मैंने बनाया ना? मैंने तो नहीं बनाया। स्मृति जुबिन ईरानी ने बनाया। बनाया तो तू समझ, बनाया तो तू समझ ना। तो माना मैंने फाइल करवाई है इस कॉलोनी पे, कईयों को माना नहीं। यार मैं तुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, तू मेरे बारे में फालतू बोला जा रहा है? अबे तू अपना बीजेपी का प्यार अपनी जेब में रखना। तो तू बुला ले बीजेपी को, वो बीजेपी कांग्रेस जिस मर्जी को बुला ले। अच्छा बीड़ी का बंडल है फिल्टर वाला, एक देना। बीड़ी फिल्टर वाली भाई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ग्रुप तुमने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। जय कहाँ है? जय कौन? अरे एक लड़का नहीं है जय, पतला सा जो है? पता नहीं। भरत भरत तो बाहर है। तो इसका भाई वो तो बाहर ही। ओए भरत नहीं है घर पे? नहीं। कल दिन में मिलूंगा उसके घर भेज। क्या हुआ अंकल जी बताओ? अरे कुछ नहीं, कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ क्या तुम लोगों का किसी से? ठीक है, मैं वही पूछ रहा था। अच्छा, अरे नहीं यार वो एक लड़का है यार, मैं देख रहा यार, एक दिन उसको रोक रखा था सबने, कई बंदों ने, पता नहीं क्या बात हो गई। फिर यहाँ हाँ उसी बात पे। अब जैसे वो लड़के में आता जाता हूँ, मेरे को नमस्ते अंकल, अब उसी बात को लेके उसको मेरे को लगा, मैंने कहा क्या पता उस लड़के को उसी वजह से रोका हो। मैं कहा यार पूछ ही लूँगा अब मैं कहा यार कुछ ज़्यादा बदमाशी छा रही है ना ये। आगे जा कर के अभी कुछ ही दिन पहले यहीं पे इसी लाइन में मैं अभी बताता हूँ ना, सीबीआई वाले का बोर्ड लग गया, उससे पहले सीबीआई का बोर्ड नहीं लगा था, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ ये रहा पिप्पा घर, यहाँ से पिप्पा हो, अभी रुक सुनते रहो बेटा। इतना मारूंगा बदमाशी छुड़वा दूंगा तुम्हारी, समझ में आ गई? नहीं लौंडे लपाड़ों की बदमाशी मत दिखाना मेरे को, कहीं तुम सोच रहे हो ना। हाँ 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 हाँ। आराम से यहाँ सब बैठ के ना घर पे आराम से व्हाट्सएप पे फोन लगा के, अब हितेश क्या बोल रहा है, मेरे घर के अंदर फ्रिज में क्या खाना रखा वो तो उस तक की एसपीजी रिकॉर्ड चल रही है सबकी। क्यों? उससे पहले कोई पैसा नहीं कमा रहा था यहाँ पे। नमस्ते। मस्त है लड़के। अरे नहीं, अब जैसे क्या लड़का नमस्ते करते हुए हैं, कुछ बाहर के ग्रुप के बंदे हैं, वो लड़के को जबरदस्ती पकड़ लिया। मैंने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, बात दिन में था, मैंने कहा यार जब मैं पूछ ही लूँ मैंने जरा किसी से, तो क्या परेशानी हो गई है भाई किसी को। अरे फिर इसी जहाँ बीड़ी खरीदी उसी रोड से आगे जो है जनता दल यूनाइटेड मेरे घर ये काम भाई देखे डिपार्टमेंट का काम है ना, आईबी का काम है ना ये। हाँ कोई हो यार, ये लोग कोई हो, इनके मामलों से मुझे क्या लेना देना। क्यों ये हैं?
आया लेना, हट गया भाई। नहीं नहीं, मैं फालतू दिमाग नहीं लगाता है। घर है यार मेरा ये। घर है मेरा भाई, मैं अपना आराम से रह रहा हूँ। मेरे से कह रहे यार, मुझे पहले ही जो है मुझे बोला था रॉ की ड्यूटी के बारे में, तो मैं कहा ठीक है मैं ड्यूटी करके आया, उसमें हो जाती है। मैं कहा चलो जी। हम्म 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 हम्म। फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात। नहीं 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 नहीं, एक मिनट 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 एक मिनट। हम्म हम्म हम्म। नहीं 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 नहीं। हम्म हम्म। अच्छा जी, नहीं इतने साफ उतर गए जी। हो सकता है। हम्म। यहाँ एक बात करे, एक बात में ऑब्जेक्शन है ना मुझे, मैं ऑब्जेक्शन करूँ तो फिर सबसे बात करती। इन सब ने क्या किया नहीं किया उससे मुझे क्या मतलब।
एक मिनट सुनो। बात सारी पैसे को लेकर के है। अब रावी के मामले में अगर क्या कहते पैसे की बात आती है, मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, ये सुन के राजी नहीं। इसने कहा भाई मैंने जो भी कमाया वो तू रख ले। मैंने कुछ बोला ही नहीं, फिर मैं क्यों बोलूं कुछ। मैंने बहस नहीं करी, मैं नहीं करता मीडिया में, यार मेरे से सीनियर है, मैं क्यों बोला कुछ, मैं नहीं करता। अच्छा मैं बर्तन धो चूं। ले हाँ जी, ये हाँ ये सुन, मेरे को बोला कि कहाँ से कैनेबलिस। मैंने कहा हम नहीं मानते जी, एक शब्द हमारे पास नहीं है जी, कैनेबलिस नहीं है, हमें नहीं चाहिए जी, कैनेबलिस्टों का ग्रुप नहीं चाहिए जी हमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, कि हम्म 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 मेरे पैसे से भारतीय जनता पार्टी में बाकी लौंडों को क्या मतलब है? बस ऐसे नहीं होता, गलतफहमी है, गलतफहमी है। जब रिजर्व बैंक ने साइन कर दी
स्लिप रिजर्व बैंक ने साइन कर दी, स्लिप ही होती यार। 174 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक में क्या है, कुछ नहीं, स्लिप साइन कर दीजिए भाई, बात खत्म। वो क्यों, हाँ ये सब मत क्या मेरे को भैया। वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ जा, नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, हमें नहीं पता, वो अपने आप समझेंगे। सबके साथ अच्छा, क्यों? ये सब नहीं होता।
हाँ चलो ठीक है।